राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देश 154वीं जयंती मना रहा है। इनके विचार आज भी जीवंत हैं, जिन्हें न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी आदर्श माना जाता है। अहिंसा के पथगामी महात्मा गांधी ने देश को ये दिखा दिया था कि अहिंसा के हट के आगे बड़ी बड़ी शक्तियां भी घुटने टेक दिया करती हैं। भारत की स्वतंत्रता इसका एक जीवंत प्रमाण है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं महात्मा गांधी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते होंगे। मोहनदास करमचंद गांधी को सबसे पहले बापू कहकर चंपारण सत्याग्रह में बुलाया गया था, जहां लोग उनके समर्पण भाव से मुग्ध हो उठे थे और स्नेहपूर्वक बापू कहकर संबोधित करने लगे थे। बांग्ला कवि, महान विद्वान और नोबेल प्राइज विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। हालांकि इसमें एक विरोधाभास भी है। विरोधाभास ये है कि ऐसा भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहने वाले राजवैद्य जीवनराम शास्त्री थे, जिन्होंने साल 1915 में एक संबोधन के दौरान गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का इस्तेमाल किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? दरअसल महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का इस्तेमाल किया था। साल 1948 में भी महात्मा गांधी के निधन के बाद रेडियो पर दुखद संदेश देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। यहीं से उन्हें राष्ट्रपिता होने का टाइटल भी मिला। महात्मा गांधी ने हालांकि बैरिस्ट्री की थी, लेकिन बचपन में वे औसत दर्जे के ही छात्र थे, जबकि उनकी लेखनी भी बेहद खराब थी। अपनी राइटिंग को सुधारने के लिए उन्होंने खूब कोशिश तो की, लेकिन उसमें वे सफल नहीं रहे। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व ऐसा था कि उनसे दुनिया के महानतम वैज्ञानिक आइंस्टीन भी खूब प्रभावित थे। उन्होंने एक बार अपने एक बयान में कहा था कि उन्हें यकीन नहीं होता कि धरती पर ऐसा भी कोई इंसान है। महात्मा गांधी को अमेरिका की टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया था। हालांकि महात्मा गांधी ने इसे बड़े ही सरल और सहज ढंग से लिया था। महात्मा गांधी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वे हमेशा दूसरों के लिए ही चिंतित रहते थे। साल 1934 में वे उस वक्त खूब चर्चाओं में रहे जब उन्होंने साल 1934 में बिहार के भागलपुर में भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए अपना ऑटोग्राफ देना शुरू किया। इसकी एवज में उन्होंने 5-5 रुपए लेकर एक अच्छी राशि जुटा ली थी। महात्मा गांधी को उनके जीवन काल में कुल 5 बार नोबेल अवार्ड के लिए नामित किया गया था, लेकिन साल 1948 में पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई। नोबेल अवार्ड मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ऐसे में उन्हें कभी नोबेल अवार्ड नहीं मिल सका। महात्मा गांधी ने जीवन भर आजादी के लिए संघर्ष किया था, लेकिन जब आजादी का समय नजदीक आया तो उन्होंने उससे 2 हफ्ते पहले ही दिल्ली छोड़ कश्मीर की ओर रवाना हो गए। वहां कुछ दिन रहने के बाद वे कोलकाता चले गए, जहां उस दौर में खूब दंगे हो रहे थे। यहां उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिए अनशन भी किया। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न अपने अंदाज में मनाया था। उस दिन उन्होंने 24 घंटे का उपवास किया था। हालांकि वे खुश तो थे, लेकिन देश के बंटवारे से वे बहुत ज्यादा व्यथित भी थे। महात्मा गांधी में इतनी जीवटता थी, उनमें इतना संयम था और इतने कठोर संकल्पों वाले वे ऐसी हस्ती थे जिनकी मुरीद पूरी दुनिया थी। दुनिया में उनका कितना सम्मान था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस ब्रिटिश हुकूमत से वे जीवन भर टकराते और संघर्ष करते रहे, उसी अंग्रेजी सरकार ने उनके निधन के पूरे 21 वर्षों के बाद उनके सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया था, ताकि उस महान हस्ती से वे अपने देश की जनता को रूबरू करवा सकें। महात्मा गांधी के निधन पर 10 लाख लोग उनकी शव यात्रा में शामिल हुए थे। दुनिया में ऐसा पहली बार था जब किसी की शव यात्रा में इतने लोग जुटे थे। ये अपने आप में दुनिया को हैरान करने वाला था और एक रिकॉर्ड भी था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।